लोहारू से सांवरमल वर्मा सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल का दूसरे दिन भी पूरा असर दिखाई दिया। सबसे ज्यादा असर रोडवेज विभाग में देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों ने कल से ही बसों को कर्मशाला में खड़ा कर दिया तथा बस स्टैंड के सामने महावीर भवन के आगे धरना देकर की नारेबाजी। हड़ताल के दौरान बस स्टैंड परिसर में पर पूरी तरह से सन्नाटा रहा। बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बसों की भरमार रही। हड़ताल के चलते परिवहन विभाग के लाखों रुपए राजस्व का भारी नुकसान हुआ। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया तथा आम आदमी पार्टी के धनराज कुंडू ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए तथा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू की जाए। सांझे मंच द्वारा 2 दिन की हड़ताल पूरे हरियाणा में और दूसरी ट्रेड यूनियन द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन की कॉल दी गई है, जिनमें इनकी मुख्य मांगें पुरानी पेंशन की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और जो है ना दूसरी जितनी भी ये आंगनबाड़ी की बहनें हैं इनको भी समर्थन है। इनको जो है ना ये कुछ मांग नहीं रही, बेचारी रोडों पर घूम रही हैं। ये मात्र जो है ना एक इतना मांग रही हैं कि हमें जीवन यापन के लिए महंगाई के हिसाब से तेल तो आप रोज़ाना बढ़ा रहे हो, हमारी भी सैलरी थोड़ी सी जायज़ कर दो। कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, उसके प्रति भी सरकार जो है ना सोई हुई है कुंभकर्णी नींद पर। तो इन सब मुद्दों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर और विशेष तौर से हरियाणा रोडवेज ने साझा मंच गठित करके अपनी ये मुख्य मांगें रखी हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, रोडवेज के नई बसों का प्रबंध करो, वह ये जो पेंशन है इसकी बहाली करो। जब यदि अगर नेता लोग तो 10-10, 5-5, 4-4 जितनी भी है वो ले रहे हैं और जो है जो आदमी अपनी पूरी जवानी पूरी ज़िंदगी लगा देता है वो घर जो है ना NPS के माध्यम से जो है ना उसको रिटायर कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा भारी कुठाराघात है। तो आज ये पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी, रोडवेज का कर्मचारी, हरियाणा के सभी विभागों के कर्मचारी एक मंच पर इकट्ठे होकर के इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं, या तो ये जो है ना समझ जाएंगे, ये जो कुठाराघात इसको ख़त्म करेंगे, नहीं आने वाला समय इनके लिए खतरनाक होगा। जो डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इनको जनहित के कार्य करने की जो है ना ताकत दी हुई है, उसकी बजाय ये लोगों को जो है ना मारने की प्लानिंग चल रही है। अभी एक नई कौशल योजना जो ने चलाई है, ये मात्र हमारे युवाओं का शोषण है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ना ये बहुत बड़ा कदम है। पब्लिक समझ चुकी है, कर्मचारी समझ चुका है। अब इनकी ये जो है ना मतलब की बातें, ये अंग्रेजी हुकूमत वाली बातें अब चलने वाली नहीं है। मेरा नाम धनराज कुंडू, मैं GM रिटायर हरियाणा रोडवेज से एडिशनल डायरेक्टर SME ट्रांसपोर्ट विभाग से रिटायर हुआ हूँ। और मुझे बड़ी इस बात की दुख है कि 7 साल से हमारे विभाग में एक भी बस नहीं आई है। अब मात्र 1 अप्रैल के बाद 1600 बसें रह जाएंगी, जबकि कम से कम 10,000 गाड़ियाँ जो है ना हरियाणा की जनता को अच्छी परिवहन सुचारू व्यवस्था देने के लिए ज़रूरी है। उसके अगेंस्ट मात्र 1600 बसें, और वो भी बूढ़ी हो चुकी है, अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। तो ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है। 7 साल से इन्होंने एक भी गाड़ी जो है ना इस बेड़े में शामिल नहीं करी, और नई गाड़ियाँ शामिल करने की बजाय नई जो है ना कभी किलोमीटर स्कीम लाते हैं, कभी सोसाइटी वाली लाते हैं। और आप सबको पता है, आप तो कस्टमर हैं, कि उनका व्यवहार कैसा है। वो सरकार पॉलिसी तो अपनी लगाती है अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए, 32, 42 कैटेगरी फ्री कर रखी है, और लेकिन वो हमारी बहनों को, बच्चियों को जो है ना यात्रा नहीं कराते, रास्ते में उनसे ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, उनको उतार देते हैं। तो सरकार ने ये सोचना चाहिए कि सरकारी विभाग जो सेवा कर सकता है, चाहे वो जो है ना रोडवेज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो, प्राइवेटाइजेशन की बजाय सरकारी विभाग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आपके सामने है दिल्ली के अंदर कितनी बढ़िया स्कूल चल रहे हैं, कितनी बढ़िया मेडिकल की फैसिलिटी है। तो कुछ तो सीख लें, किसी ने शुरुआत करी है उसी का अनुसरण कर लें। ये मैं सरकार को जो है ना निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जनहित की बातें करें। दादरी के अंदर अपना लगता हुआ अपना ज़िला है,
जो है ना सीवर की व्यवस्था चरमराई हुई है। गलियों के अंदर गंदा पानी खड़ा है। रोज़ नेता जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, आज कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। और बड़ी दुख की बात है, हमारे सीएम साहब के पास ही विभाग है, तब भी पूरी दादरी सड़ रही है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि अपनी नींद को तोड़ो और जनहित की बातें स्टार्ट करो। मैं बलवीर सिंह जाखड़, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित श्रम कर्मचारी संघ के राज्य के उप महासचिव और संयुक्त जो हमारा मोर्चा बना है उसका वरिष्ठ सदस्य। देखिए, जिस प्रकार से ये 2 दिन का जो हड़ताल चली हुई है रोडवेज के अंदर, ये हमारा जो देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन हैं उनके आह्वान पर 28 और 29 मार्च को पूरे भारतवर्ष में 2 दिन की हड़ताल का ये नोटिस सरकार को हमने दिया था। और उसी के उपलक्ष्य में ये 28 और 29 मार्च की 2 दिन की स्ट्राइक हो रही है। हम रोडवेज की बात करें, रोडवेज की अगर बात करें तो जब से प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि रोडवेज के बेड़े में प्रत्येक वर्ष 1000 बसें डालेंगे। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि 7.5 साल बीत जाने के बावजूद रोडवेज के बेड़े में मात्र 140 बसें मिनी बसें आई हैं वो भी, और 10 बसें वोल्वो की आई हैं। उनके अलावा रोडवेज के बेड़े में एक भी बसें नहीं आई है। जबकि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो 4200 बसें हमारे रोडवेज के बेड़े में थी और आज वो घट करके मात्र 2600 बसें बची हैं। हम ये कहना चाहते हैं, नई बसें लाने की तो बात दूर रही, रोडवेज के बेड़े में जो गाड़ियां कंडेम हुई हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तो बराबर कर दो। लेकिन रोडवेज की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो प्राइवेट की अपने निजी हाथों में सौंपना चाहती है अपने चेतों को, और रोडवेज का कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित है। उसी के संदर्भ में ये 2 दिन का पूर्ण चक्का जाम है। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जब ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारा रोडवेज का जो संयुक्त मोर्चा बना है वो एक आपात मीटिंग बुला करके आगे एक निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा। और सरकार को ये बातें जब तक सरकार नहीं मानेगी, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कितना ही लंबा क्यों खिंच जाए। बलवीर सिंह जाखड़, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी।